बिल्कुल नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा। और वैसे तो आज जो है OnePlus 8T वगैरह की रिव्यू और अनबॉक्सिंग वगैरह की वीडियोस जो है वो आने वाली थी, लेकिन अमेजोन ने मेरा पैकेज जो है वो रास्ते में ही जो है वो ख़राब कर दिया। मेरे ख्याल से कोई इस पर बैठ गया और जो पैकेज है वो एक तरीके से क्रश सा जो है वो आया था, तो मैंने उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं करा। और अपेरेंटली अब जो है उस वाले फ़ोन की जो अनबॉक्सिंग वगैरह सब कुछ जो है वो एक तरीके से डिले हो चुका है। तो मैं सोच रहा था कि मैं क्या जो है वो रिव्यू करूँ, तो फिर मैंने देखा कि फ्लिपकार्ट के ऊपर जो है वो एयरपॉड्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाली डील जो है वो चल रही थी। मतलब इंडिया के अंदर ये वाले जो ईयरफोन्स है लगभग 25,000 के रिलीज हुए थे अभी से 1 साल पहले, और फिर उसके बाद की प्राइस जो है वो 21,000 तक जो है वो ड्रॉप हो गई थी। लेकिन अभी सिग्निफिकेंटली जो है वो प्राइसेस जो है वो ड्रॉप हुई थी फ्लिपकार्ट और अमेजोन की सेल के अंदर, और ये मात्र आपको 17 से 18,000 का जो है वो पड़ रहा था लगभग। अगर आप बैंक वगैरह के ऑफर लगा लेते हो तो 16 से 15,000 के अंदर आप ये वाले ईयरफोन्स जो है वो मंगा सकते थे। तो मैंने सोचा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों ने जो है इसको मंगाया होगा और काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इसके फीचर्स के बारे में जो है वो जानने के लिए उत्सुक होंगे। हालांकि जो इनको मंगाता है उनको सबको जो है वो ऑलरेडी पता होता है, आखिर 1 साल पुराने ईयरफोन्स हैं। बट फिर भी आज जो है मैं इनका रिव्यू करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे भाइयों। तो सबसे पहले बात करूं अनबॉक्सिंग की, आपको जो है बॉक्स जो है नॉर्मल एप्पल वाला ही देखने को मिलता है। आज जब इसके ऊपर से पॉलीथीन वगैरह जो है वो हटाते हो तो बॉक्स खोलते ही आपको जो है वो डिजाइन बाय एप्पल का लोगो जो है वो दिखता है, मतलब जो ये है वो दिखता है। और फिर उसके बाद जब इसके अंदर आपको पेपर वर्क्स जो है वो एप्पल के देखने को मिलते हैं। अगर अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा इसको हटाते हैं तो फिर आपको एयरपॉड्स जो है वो पड़े हुए मिलते हैं। आप एयरपॉड्स के ऊपर से पन्नी वगैरह जो हटा सकते हो। ओवरऑल काफी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर मैं इसके अंदर और ज़्यादा घुसूँ तो फिर आपको जो है वो एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ईयर टिप्स मिलती हैं और साथ ही साथ एक वायर मिलती है। अब वायर जो इसके अंदर मिलती है वो जो है वो USB Type-C टू लाइटनिंग पोर्ट है। इसका मतलब ये जो है वो लाइटनिंग पोर्ट से चार्ज होते हैं, तो आपको चार्ज वगैरह करने में जो है उसको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। अगर आपके पास 11 Pro वाले मॉडल जो है वो नहीं हो जिसके अंदर Type-C वाला चार्जर आता है, तो वो एक तरीके से थोड़ी सी हेजिटेशन हो सकती है। हालांकि आप जो इसके लिए थर्ड पार्टी जो है वो चार्जर ले सकते हो, क्योंकि वायरलेस तरीके से भी जो है वो चार्ज हो जाता है। तो बात करूं एंड्रॉइड और आईफोन की, तो फिर ये जो है वो दोनों के दोनों डिवाइसेस से जो है कनेक्ट हो जाते हैं। आप चाहो तो इनको एंड्रॉइड से भी कनेक्ट कर सकते हो, आप चाहे तो इनको iOS से भी कनेक्ट कर सकते हो। अब आईफोन से कनेक्ट करने का तरीका जो है काफी सिंपल है। आपको बस की लिड को जो है वो ओपन करना है और फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके आईफोन के अंदर पॉपअप हो जाएंगे। आप जो है वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी जो है वो अचीव कर सकते हो इसकी, जैसे कि आपका ऑटो प्ले और पॉज जो है वो हो जाएगा। जैसे आप ईयरफोन कुछ कान में से निकालोगे तो फिर आपका म्यूजिक वगैरह जो है वो ऑटोमेटिकली पॉज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्ले हो जाएगा। और साथ ही साथ आप ट्रांसपेरेंसी मोड से लेके नॉइस कैंसिलेशन से लेके ऑफ तक के बीच में आराम से जो है वो ग्लाइड कर सकते हो। मैं बात करूं एंड्रॉइड की, तो एंड्रॉइड के अंदर ये कुछ फीचर्स जो है आप मिस कर देते हो, जैसे कि ऑटो पे प्लॉस जो है वो पे प्लॉस क्या होता है, जैसे कि ऑटो पे और प्लॉस जैसे कि ऑटो प्ले और पॉज जो है वो नहीं होता है। आप इसके अंदर जो है जैसे अपने ईयरफोन को कान में से निकाल दो तो फिर म्यूजिक जो है वो चलता रहता है, बंद नहीं होता है जब तक आप इसके केस के अंदर इसको डाल के लिड को बंद नहीं कर दो। और साथ ही साथ आप जो है एक और फीचर जो है मिस करते हो, और वो है नॉइस कैंसिलेशन ऑफ का। मतलब नॉइस कैंसिलेशन को अचीव कर सकते हो और ट्रांसपेरेंसी मोड को भी अचीव कर सकते हो, लेकिन बीच का जो ऑफ वाला चीज होती है वो आप एंड्रॉइड के अंदर अचीव नहीं कर सकते। तो एंड्रॉइड के कुछ थर्ड पार्टी एप्स हैं इसके अंदर आप जो है वो iOS वाली फंक्शनैलिटी जो है वो अचीव कर सकते हो। जैसे आप लिड वगैरह खोलोगे तो फिर ये आपको आपकी बैटरी परसेंटेज जो है बता देगा केस की और ईयरफोन्स की, और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो एंड्रॉइड के अंदर भी अचीव कर सकते हो उसी तरीके की UI के साथ में। तो आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है कि ये जो है बिल्कुल वैसे ही काम करते हैं एंड्रॉइड के ऊपर भी जैसे कि iOS पे काम करते हैं। और टू बी ऑनेस्ट लगभग 15 से 16,000 की बात करूँ तो 15 से 16,000 के अंदर ये वाले ईयरफोन्स जो है एक तरीके से बेस्ट हैं, क्योंकि इस वाली रेंज के अंदर इस वाले तरीके के ईयरफोन्स के अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन जो है वो देखने को मिलता है, जो कि वाकई में काफी ज्यादा काबिल तारीफ बात है। अब मैं ओवरऑल बात करूं नॉइस कैंसिलेशन की, तो नॉइस कैंसिलेशन जो है वो काफी ज्यादा कम ईयरफोन्स के अंदर आता है, इसलिए अपने इंडियंस जो है वो ज्यादातर जो है वो इन्फ्लुएंस नहीं होते इन वाले हेडफोन से और ईयरफोन से। बट इवेंचुअली जब आप एक बार ऐसी चीजों को जो है वो एक्सपीरियंस करते हो तब मुझे नहीं लगता कि आपको वापस से शिफ्ट होने का मन जो है वो करेगा। अब नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ऐसे वर्क करता है, जैसे ही आप अपने ईयरफोन्स को जो है वो अपने कान के अंदर लगाते हो तो फिर उसके बाद आपकी आसपास की सराउंडिंग की आवाजें जो है वो बिल्कुल आना बंद हो जाती हैं। मतलब कि मैं कल परसों जो है अपने दोस्त के घर पे बैठा हुआ था, कूलर के सामने बैठा, मतलब कूलर जो है बिल्कुल पीछे चल रहा था और भड़ आवाज़ जो है वो आ रही थी कूलर की। और जैसे ही मैं नॉइस कैंसिलेशन जो है वो ट्रिगर करा, एकदम मुझे लगा कि उसने कूलर बंद कर दिया लेकिन हवा आई जा रही थी। तो वो काफ़ी अजीब सही एक्सपीरियंस था। मैंने एक बार ये वाली चीज़ जो है वो अपनी गाड़ी पर भी ट्राई करी थी। मैं जो है बुलेट चलाता हूँ तो अपेरेंटली बुलेट की आवाज़ जो है ज़्यादा अच्छी होती है। तो जैसे मैंने नॉइस कैंसिलेशन को ट्रिगर करा तो ऐसा लगा कि मेरी गाड़ी बंद हो गई, लेकिन चल रही थी। तो फिर उसके बाद हल्की हल्की आवाज़ आने लगी, तो अच्छा ठीक है गाड़ी चल रही है, बस आवाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेवल्स के ऊपर कम हो गई। हालांकि आप लोग
लोग ट्राई मत करना गाड़ी के ऊपर नॉइस कैंसिलेशन चलाना। अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो फिर आप जो है वो ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर जो है वो शिफ्ट कर सकते हो। उसके अंदर ये क्या करता है कि इसके एक्सटर्नल की तरफ की जो माइक्रोफोन लगा हुआ है उससे ये आपकी आवाज़ को सुनता है आपके आसपास की, और फिर आपके इंटरनल स्पीकर के अंदर जो है वो प्रोजेक्ट करता है। तो उसकी वजह से आपको आसपास की सराउंडिंग की एक तरीके से आर्टिफिशियल साउंड जो है वो आती है, जो कि टू बी ऑनेस्ट मैं चाहे कितना ही बेहतर तरीके से समझा लूँ, लेकिन जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे तब तक आपको जो है वो वाली एक्सपीरियंस वाकई में मिलेगा ही नहीं। मैं उस चीज़ को समझा ही नहीं सकता, इतनी ज़्यादा प्यारी चीज़ है। एक तरीके से आपको लगता ही नहीं है कि आपके कानों के अंदर किसी भी तरीके का कोई सा भी ईयरफोन जो है वो लगा हुआ है। नॉर्मल जो सील कप होती है उससे जो नॉइस कैंसिलेशन होता है, उससे जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन जो है वो होता है, वो भी नहीं होता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। तो अपेरेंटली आपको छोटी छोटी आवाज़ें भी आती हैं आपके गाने के साथ ही। तो ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाला फीचर लगा। साथ ही साथ इसके अंदर जो है वो स्मार्टनेस वाले फीचर जो है ही सही। अगर आप गाड़ी वगैरह चला रहे हो या फिर आप किसी के पीछे बैठे हुए हो तो हवा की नॉइस को जो है वो अपेरेंटली जो है ये अपने आप ही कम कर देता है, ताकि आपको फोकट की हवा की आवाज़ ना आए जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड के अंदर हो, और जो बंदे आपकी बोल रहे हैं आपके आसपास बैठे आपको उनकी आवाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से आए। जैसे कि मैंने बात करें डिज़ाइन की, तो डिज़ाइन जो है जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इतना छोटा डिज़ाइन मुझे लगता नहीं किसी और ईयरबड्स के अंदर आपको देखने को मिलता होगा, और जिनमें देखने को मिलता भी होगा वो जो है वो इतनी ज़्यादा शानदार वाली परफॉर्मेंस जो है वो ऑफर नहीं करते होंगे। ये कान में लगाने में जो है वो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर जो ब्लैक कलर की चीज़ आप देख रहे हो ये जो है इसका एक्सटर्नल माइक है, जिससे ये जो है वो अपनी आवाज़ को जो है वो अंदर की तरफ भेजता है। और यहाँ पे इन लोगों ने जो है वो एक एयर पैसेज भी जो है बना रखा है, जिसकी वजह से आपके कान के अंदर लगाने के बाद आपको जो है वो घुटन सी नहीं होती। जैसे कि कभी कभार आप कान के अंदर लगा लेते हो तो हल्का सा प्रेशर वगैरह जो है महसूस होता है, ऐसा कुछ भी जो है इनके अंदर महसूस नहीं होता है। आगे जो ये सिलिकॉन टिप्स है, ये वाली सिलिकॉन टिप्स जो है वो बिल्कुल सिलिकॉन की बनी हुई है। ज़्यादातर ईयरफोन्स के अंदर जो है वो क्या होता है कि आगे की तरफ एक प्लास्टिक का टुकड़ा होता है जिसके ऊपर सिलिकॉन टिप जो है वो अटैच होती है। तो वो टुकड़ा जब के कान में जाता है तो हल्का सा डिस्कम्फर्ट जो है प्रोवाइड करता है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई सा भी टुकड़ा जो है आपको देखने को नहीं मिलता। ये बिल्कुल सिलिकॉन टिप है और वही की वही सिर्फ आपके कान में जाती है, तो ये ज़्यादा अच्छी तरीके से कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको देती है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है कोई सा भी आपको बटन वगैरह देखने को नहीं मिलता, या फिर कोई सा भी टच सेंसर जो है वो देखने को नहीं मिलता। यहाँ पे आपको स्क्वीज सेंसर जो है वो देखने को मिलता है, तो फिर आपको स्टिक को पकड़ के स्क्वीज करना पड़ेगा, तब जाके आप जो है इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो एक स्क्वीज से जो है अपनी कॉल वगैरह उठा सकते हो, काट सकते हो, म्यूजिक को प्ले और पॉज कर सकते हो। कि प्ले पॉज क्या होता है? और साथ साथ आपको 3 सेकंड स्क्वीज करके तो फिर आप ट्रांसपेरेंसी मोड और नॉइस कैंसिलेशन मोड के अंदर जा सकते हो, एंड्रॉइड के अंदर और iOS के अंदर। साथ साथ बात करूं साउंड क्वालिटी की, तो साउंड क्वालिटी जो है आपको नंबर 1 यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉइस कैंसिलेशन ऑन करने के बाद भी आपको जो है वो काफी ज्यादा शानदार वाले बेस वगैरह और सारे के सारे म्यूजिक के कंपोनेंट्स जो है वो आराम से जो है वो सुनाई देते हैं। वोकल्स वगैरह भी जो है बहुत प्यारा सुनाई देते हैं। मतलब मैंने इसके ऊपर लगातार जो है मूवीज वगैरह देखी, अपनी टीवी सीरीज जो है बॉयज वगैरह चल रही है आजकल ट्रेंडिंग में, वो देखी मैंने, और काफी ज्यादा लेवल्स के ऊपर जो है वो काफी ज्यादा शानदार म्यूजिक सुने, और मुझे जरा से लेकिन कहीं से लेके कहीं तक कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई। कहीं से लेके कहीं तक ऐसा नहीं लगा कि मैं कोई कंपोनेंट वगैरह जो है मिस कर रहा हूँ, कोई बेस वगैरह जो है एलिमेंट वगैरह जो है मिस कर रहा हूँ। अपेरेंटली सब कुछ जो है वो बिल्कुल शानदार वाला टॉप क्वालिटी का आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर कोई भारी भरकम बेस जो है नहीं आती जैसे कि आप एक्सपेक्ट करोगे अगर आप इतने महंगे ईयरफोन लोगे तो, बट वो एक तरीके से ऑडियो फाइल पर्सपेक्टिव से सही भी है। ज़्यादा भारी बेस जो है वो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा भारी बेस जो है वो छोटे मोटे कंपोनेंट्स के ऊपर जो है वो कवर अप कर जाती है, उनको जो है मफल कर देती है। तो उस हिसाब से इसके अंदर जो है एक तरीके से परफेक्ट साउंड जो है आपको देखने को मिलती है। ये मेरे को जो है वो लगभग 4 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप जो है वो दे देता है, और साथ ही साथ केस के अंदर लगभग 1-2 मिनट रखने से ही आपको जो है वो 1 घंटे का चार्ज मिल जाता है। तो अपेरेंटली केस की बैटरी को अगर मैं मिला के बोलूँ तो 24 घंटे जो है आराम से चल जाएगा। तो ये जो है अभी 17 से 18 हज़ार रुपए का जो है वो फ्लिपकार्ट अमेजॉन में मिल रहा है सेल के अंदर। हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों के अंदर प्राइस जो है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, तो लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं, आप लोग जो है वो चेकआउट कर सकते हो। एंड दिस इज मिस्टर सनी को भाइयों, जय हिंद। नमस्कार वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है शर्मा।